ठीक है, देखो प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखो प्री का मतलब क्या निकलता है, पहले। पोजीशन का मतलब होता है जगह। पोजीशन यानी क्या होता है, जगह। ठीक है, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आके। तो प्रीपोजिशन होती, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता, पढ़ाया है ना मैंने बेसिक्स में, ऑब्जेक्ट आता, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, तो इनसे पहले आती है प्रीपोजिशन। ठीक है, किससे, नाउन या प्रोनाउन से, क्योंकि प्रीपोजिशन का क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यही होता है, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जगह, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उनके लिए क्या करती है, रिलेशन बनाती। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड, यानी दो वर्डों में क्या बताना, रिलेशन बताना। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ठीक है, एक को बोलते हैं अकेडमिक और एक को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है, पहला है कौन सा, अकेडमिक, और एक होता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, ठीक है, अकेडमिक और कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव, अब देखो जो एकेडमिक प्रीपोजिशन होती तुमने पढ़ी होंगी, ऑन टू, इन टू, विथ इन। ठीक है, ये सारी कौन सी होती, अकेडमिक होती। कौन सी होती, अकेडमिक। जैसे मैं तुमसे बोलूँ ऑन, एक होता है ऑन टू। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ इन, और एक होता है इन टू। मैं तुमसे बोलूँ विथ, और एक होता है क्या, विथ इन। ये सारी होती है कौन सी, अकेडमिक प्रीपोजिशन। कौन सी होती है, अकेडमिक। इट इज, इतनी नहीं होती, बहुत सारी होती। ठीक है ना, मैंने बता दिया कि ऐसी होती। अब देखो जब भी पढ़ोगे तुम कॉम्पिटेटिव, तो इसमें आती है एक नो प्रीपोजिशन। ऐसे मान लो एक होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कौन सी होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, और एक प्रीपोजिशन होती है जो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती, यानी ऐसे वर्ड जो प्रीपोजिशन नहीं लेते। तो इसको मैं लिख सकता क्या, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एक होती है नो प्रीपोजिशन। ठीक है, और एक मान लो एक तरीके से डिफरेंट प्रीपोजिशन। डिफरेंट का मतलब होता है कि अलग अलग प्रीपोजिशन ले लेती हो, मतलब एक एक दो दो प्रीपोजिशन भी ले लेती। ठीक है, लुक वाली होती, लुक तो फ्रेजल वर्ब में आ गए। ठीक है, अपन पढ़ेंगे एक एक से। एक होती है कौन सी, डिफरेंट प्रीपोजिशन ले लेती है तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सी, फिक्स्ड नहीं, पहले पढ़ेंगे नो प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड जो प्रीपोजिशन नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है। पहले मैं तुम्हें सिंपल से सिंपल सिंपल करा दूं, जिससे तो मन लगने लगे। ठीक है ना, फिर अपन देखेंगे। देखो एक तरीका ये भी है कि मान के चलो जे आती है 40% और जे आती है कम से कम 60% पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि अपन को बस जे ही पढ़ना है, पढ़ेंगे अपन दोनों। जे भी आती है पेपर में और जे भी आती है, तब दोनों पढ़ोगे तभी 100% वाली बात हो पाएगी। ठीक है, तो देखो पहले स्टार्ट किया जाए कहाँ से, वर्ड विथ नो प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड जो प्रीपोजिशन लेते हैं, नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है, तो देखो वो कौन कौन से होते हैं। पहला वर्ड देखो जरा, देखो एंटर। एंटर के साथ क्या नहीं आता, इनटू नहीं आता। देखो जनरल केस में इनटू नहीं आता, ऐसा मतलब लेना कि इनटू आता ही नहीं है। हर चीज का एक्सेप्शन होता है, यानी अपवाद। तो एक दो केस में एंटर के साथ इनटू आ जाता है, पर उसको अपन बाद में देख लेंगे। पर अपन नॉर्मल चांस में बात करें तो एंटर का मतलब ही क्या निकलता है, कम इनटू, कम इनटू। ठीक है ना, इंटर का मतलब क्या निकलता है, कम इनटू। तो इनटू ऑटोमेटिक काय में शामिल होता है, इंटर में इनटू ऑटोमेटिकली क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो इंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, क्योंकि वो फिर सुपर प्लस वाली बात होगी। ठीक है ना, जैसे मैं तुमसे बोलूँ सी इंटर्ड इनटू माई रूम क्वाइटली, मतलब वो आराम से मेरे कहाँ आई, शांति से रूम में आ गए। ठीक है, तो इसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे, सी इंटर्ड माई रूम लिखेंगे सीधा। ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ सी केम इनटू माई रूम क्वाइटली, देखो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो केम है ना, तो वर्ब की V2 है, क्या लिख सकते हो तुम, केम इनटू लिख तो दिया। इसकी जगह कह रहा मैं, इंटर्ड की जगह क्या लिख सकते हो, केम इनटू। क्या लिख सकते हो, केम इनटू। तो दोनों सही होंगे, या तो केम इनटू लिख दो या इंटर्ड लिख दो। आ रही बात समझ में, और इंटर्ड के साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है ये। ठीक है, जब एरर लगाओगे तो पता चलेगा तुम्हें। ऐसे ही देखो रिटर्न है, रिटर्न के साथ क्या नहीं आता है, बैक नहीं आता है। ठीक है, इसी का मतलब क्या निकलता है रिटर्न का, कम बैक। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, कम बैक। ठीक है ना, तो बैक ऑटोमेटिकली क्या में शामिल होता है, रिटर्न में शामिल होता है। तो रिटर्न के साथ क्या नहीं लगाते अपन,
बैक नहीं लगाते। मैं तुमसे बोलूँ माई बिलव्ड फ्रेंड रिटर्न बैक, अब रिटर्न के साथ बैक लग गया तो बात कैसी हो गई, सही है गलत, गलत हो गई, तो क्या नहीं लगेगा, बैक नहीं लगेगा, सीधा लिखोगे माई बिलव्ड फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम यूएसए, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख सकते हो, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, केम बैक, दोनों बातें कैसी होंगी, सही होंगी, पर बैक नहीं लगाओगे काय के साथ, रिटर्न के साथ, ठीक है। आगे देखो, इन्वेस्टिगेट जानते हो, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो इसके साथ क्या नहीं आता है, इनटू नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब क्या निकलता है, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू, तो इनटू ऑटोमेटिक काय में शामिल होता है, इन्वेस्टिगेट में, क्या शामिल होता है, इनटू शामिल होता है। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो करा रहा मैं, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तुम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो ये चीजें तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है, एरर्स में। देखो मैं तुमसे बोलूँ द डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट, अब देखो इन्वेस्टिगेट आ गया, तो इन्वेस्टिगेट साथ क्या नहीं आता है, इनटू नहीं आता, ठीक है, द मर्डर केस, तो सीधा क्या लिखोगे तुम, इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर केस, ठीक है ना। अब देखो द डिटेक्टिव इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के साथ क्या जाता है, इनटू आ जाता है, इंक्वायर्ड के साथ इनटू आ जाता है, ठीक है, द मर्डर केस, तो दोनों बातें कैसी हैं, सही है, इंक्वायर्ड के साथ तुम इनटू लगा सकते हो, पर इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा, तुम सोचो कि इनके साथ आ रही, इनके साथ क्यों नहीं आ रही, तो इसका एक लॉजिक और क्या होता है, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी ट्रांजिटिव वर्ब, और एक पढ़ाई थी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है सीधा, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, उसके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हमें वर्ब याद करनी पड़ेगी, नहीं, कुछ फिक्स है, बस वही वही तुम्हें याद करनी, ठीक है, ऐसे तो वर्ब बहुत सारी होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो पेपर वाला पूछता है, बस वही देखनी है अपन को। देखो ऐसे डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, क्या नहीं आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब निकलता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। अब देखो जो गलत लिखा अलग अलग होता है, ठीक है, इसका मतलब निकलता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। तो देखो डेस्पाइट के साथ क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या निकलता है, इंस्पाइट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या होता है इसमें, शामिल होता है, ठीक है। देखो बेल ऑफ का मतलब निकलता है रिच, क्या निकलता है, रिच, अमीर लोग, ठीक है, बेल ऑफ, जैसे जो लोग बैठे, ठीक है, डेस्पाइट बीइंग बेल ऑफ सी इज ग्रेटी, मतलब अमीर होने के बावजूद वो कैसी है? लालची है, ठीक है, तुम्हें नहीं कह रहा, हाँ, तो अमीर तो हो, डेस्पाइट बीइंग बेल ऑफ सी इज ग्रेटी, ठीक है ना, तो ये वाला सही है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बेल ऑफ सी इज ग्रेडी, ठीक है, या तो तुम इन स्पाइट ऑफ लगा दो, या डेस्पाइट लगा दो, तो फिर क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, और इन स्पाइट ऑफ के मतलब इन स्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, दोनों बातें विशेषकर ध्यान रखो, कि पेपर में बहुत आता है डेस्पाइट और इंस्पाइट वाला। आगे देखो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है छोटा करना, मतलब शामिल करना कोई चीज का, कंप्राइज, ऐसे याद कर लो, मिलकर से मिलकर, ठीक है, कंप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इसमें भी क्या नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैं तुमसे बोलूँ द क्लास कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब जो क्लास है वो कितने बच्चों से मिलकर बनी है, 50 बच्चों से मिलकर बनी है, ठीक है, द क्लास कंप्राइजेस, तो क्या नहीं आएगा इसके साथ, ऑफ नहीं आएगा, सीधा क्या लिखोगे, कंप्राइजेस 50 स्टूडेंट्स, द क्लास कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ क्या आएगा, पर ऑफ आएगा, ठीक है, 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों से मिलकर एक क्लास बनी है, ठीक है। अब देखो डेस्क्राइब के साथ नहीं आता है क्या, अबाउट, अब देखो तुम बोलो कि सर ऐसा लिख क्यों रहा है आप अबाउट, क्योंकि मैंने तो पढ़ा रहा है क्या, नो प्रीपोजिशन, क्या पढ़ा रहा हूँ, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन का मतलब डेस्क्राइब के साथ मैं लिख देता नो प्रीपोजिशन। देखो अबाउट का मतलब जितने भी लिख रहा ना, इसका मतलब है कि पेपर वाला जे प्रीपोजिशन तुम्हें देता है, इनकी इनके साथ जस्ती है, डेस्क्राइब, अबाउट, डेस्पाइट, ऑफ, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ोगे ना, तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में, हाँ इसके साथ तो ये आएगी आएगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार जैसे दिखा दे रहा, तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेंगे, डेस्क्राइब के साथ क्या देखने को मिलेगा, अबाउट, ज्यादातर अबाउट ही लगाते पेपर वाला, ठीक है, तो समझ जाना कि क्या नहीं आएगा, अबाउट
नहीं आएगा। तो देखो द पोइट डेस्क्राइब, द पोइट डेस्क्राइब तो जानते क्या होता है, वर्णन करना, जानते हो हिंदी। द पोइट डेस्क्राइब, अब क्या नहीं आएगा इसके साथ बताओ, अबाउट नहीं आएगा, द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है ना। द पोइट डेस्क्राइब, द ब्यूटी लिखोगे सीधा, द पोइट डेस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। अब ये चीज समझ लेना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला डेस्क्राइब के बाद तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसके बाद आएगा सीधा या तो समथिंग, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करोगे, ठीक है ना। डिस्क्राइब के देखो कैन यू सी डेस्क्राइब, इसके बाद नहीं आएगी प्रीपोजिशन। हाँ इसके बाद तुम कुछ चीज के बारे में बता रहे हो, डिस्क्राइब इट फॉर मी, तो फिर लगा सकते हो फॉर या टू। बात आ रही समझ में। डिस्क्राइब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, डिस्क्राइब लिख दिया, इसके बाद क्या आ गया, इट, ठीक है ना। अब तुम किसी चीज के बारे में कर रहे हो, किसी के बारे में कर रहे हो, तो फिर तुम लगा सकते हो टू या फोर, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ कैन यू डिस्क्राइब इट, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो मेरे लिए, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसको समझा सकते हो मेरे लिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देखो डिस्कस के साथ भी क्या नहीं आता है, अबाउट नहीं आता है, ठीक है। डिस्कस तो जानते होगे, ठीक है। तो द स्टूडेंट डिस्कस्ड किस साथ नहीं आएगा, क्या, अबाउट द प्रॉब्लम विद देयर टीचर, तो सीधा लिखोगे क्या, द स्टूडेंट डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद देयर टीचर। अब देखो वही चीज है यहाँ पे, डिस्कस के सीधे बात नहीं लिख सकते तुम, क्या, प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तुम्हें किसी चीज के बारे में डिस्कस करोगे विद समबडी, मतलब कोई व्यक्ति के बारे में करते हो, तो उसके बाद लिखोगे वो चीज। मतलब बोलो आई डिस्कस द क्वेश्चन, आई डिस्कस, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए विथ माई फ्रेंड, किसके साथ, मेरे दोस्त के साथ, ठीक है ना। तो डिस्कस के सीधे बाद तुम प्रीपोजिशन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, प्रीपोजिशन लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन के साथ नहीं आता, ऑफ और अबाउट, ठीक है। एक्सप्लेन जानते हो, एक्सप्लेन करना सामने वाले को, समझाने के साथ। द टीचर एक्सप्लेन, क्या नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, द क्वेश्चन, तो सीधा लिखोगे द टीचर एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी वही सेम फंडा है, एक्सप्लेन के तुरंत बाद तुम क्या नहीं लगा सकते हो, प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। इसके बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम तो बोलो सी एक्सप्लेन व्हाट, उसने एक्सप्लेन किया किसको, हर को, क्या, प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद तुम लगा सकते हो क्या, प्रीपोजिशन, टू मी, मेरे लिए। अटैक, बताओ जरा अटैक को, देखो इंपोर्टेंट है अटैक, पेपर में बार बार आती है। देखो अटैक के साथ नहीं कहते इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, जस्ट का है, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ठीक है। पर अटैक के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। देखो जो तुम बोलते हो ना स्पीकिंग इंग्लिश, उसमें 50 से 60% मान लो कि गलती बोलते लोग। मैं तुमसे बोलूँ आई गोइंग देयर, समझ तो तुम गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, पर सही बोला क्या मैंने। मैं तुमसे बोलूँ आई ईटिंग, समझ तो तुम गए कि मैं काय की बात कर रहा हूँ, खाने की, पर सेंटेंस सही है क्या, गलत है। तो कन्वर्सेशन वाले में क्या होता है कि सामने वाले को बस तुम्हें अपना बताना है कि मैं क्या कहना चाह रहा, बस वो समझ जाए। स्पीकिंग वाले सेंस में यही आता है कि बस सामने वाला समझ जाए तुम कहना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें चीजें गलत भी बोली जाती पर वो चल जाती, वहाँ पे सही हो जाती, ठीक है ना। और जब आते हो यहाँ पे ग्रामेटिकली, तो यहाँ पे फिर तुम्हें पूरा सेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज होती है डेस्क्रिप्टिव भी लिखवा सकते हो तुम्हें कभी कभी कोई चीज में। जब भी डेस्क्रिप्टिव लिखवाएंगे तो ऐसे तो नहीं लिख पाओगे आई गोइंग, आई ईटिंग है, आई प्लेइंग, वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो अटैक आ गया, अटैक के बाद ना तो ऑन आएगा और ना अपॉन आएगा। मतलब तो तुमसे बोलो द टाइगर, अब नहीं कह सकते द टाइगर अटैक ऑन मी, पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा, टाइगर ने मुझ पर अटैक किया है। पर अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। क्या लिखोगे इसकी तरह, द टाइगर अटैक मी, पेपर वाला इसलिए देता है इसको जानबूझ के। अगर ऐसा लिखा होगा ना तो तुम्हें गलत लगेगा, द टाइगर अटैक्ड मी, और जानबूझ के प्रीपोजिशन लगाओगे ऑन में, है। अटैक ऑन होगा तो नो एरर लगाया होगा, सही लिखा बिल्कुल, ठीक है। देखो अटैक के बाद अटैक किस पे किया तो बताना पड़ेगा तुम्हें, तो somebody या समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद तुम प्रीपोजिशन लगा सकते हो। देखो मैं तुमसे बोलूँ द अटैक्ड हिम, सी अटैक्ड हिम, उसने उस पर क्या किया, अटैक किया विथ अ डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर, खंजर जानते हो,
कैसे किया? खंजर से किया। ठीक है, तो इसके बाद तुम प्रीपोजिशन लगा सकते हो। देखो एम्फेसाइज का मतलब होता है क्या? जोर देना कोई चीज पर। ठीक है, क्या देना? जोर देना। ठीक है, तो इसके साथ क्या नहीं आता है बताओ? ऑन नहीं आता है। मैं तुमसे बोलूँ आर मैथमेटिक्स टीचर एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो एम्फेसाइज के बाद क्या नहीं आएगा बताओ? ऑन नहीं आएगा, सीधा लिखोगे आर मैथमेटिक्स टीचर एम्फेसाइज द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक चीज लिख लेना यहाँ पे, देखो जो एम्फेसाइज होती है ना, जो होती है वर्ब, क्या होती है? वर्ब। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस वाली चीज होती है ना, तो एक और होती है क्या? एम्फेसिस। एम्फेसिस। ठीक है, जो होती है नाउन। इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाती है ऑन। ये वाली बात का ध्यान रखोगे, ऐसा ये वाली बात आएगी तो आ जाएगी, क्योंकि जो नाउन होती है ये क्या होती है? नाउन। और ये होती है क्या? वर्ब। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, ये तो ये मान लो आधे से ज्यादा लोग गलत बोलते हैं, कोप अप कोप अप कोप अप करते रहते हैं। ठीक है, और कोप अप नहीं होता। ठीक है, कोप अप का मतलब होता है, मतलब कोप के साथ या तो प्रीपोजिशन आती नहीं, आएगी तो फिर कौन सी आएगी? विथ आएगी, अप नहीं आएगा। इसका मतलब होता है टू मैनेज। क्या होता है? टू मैनेज, पालन करने के सेंस में जाता है। ठीक है, जैसे तुमसे बोलो विल यू बी एबल टू कोप विद द न्यू जॉब, तो इसके बाद क्या नहीं आएगा बताओ? अप नहीं आएगा, सीधा क्या लिखो? कोप विद द न्यू जॉब, मतलब वो नई जॉब को क्या करेगा? मैनेज कर सकता है या कर लेगा। आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन वेरी इजिली, मतलब मैं सिचुएशन को बहुत आसानी से मैनेज कर लूंगा। ठीक है ना, कर सकता हूँ। तो बात कैसी है जी? सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कोप अप नहीं होता, कोप विथ होता है। ठीक है, पेपर में बहुत बार आएगी। ऐसे ही देखो ऑर्डर के साथ क्या नहीं आता है? फोर, क्योंकि इसका मतलब ही निकलता है क्या? आस्क फोर। ठीक है ना, तो फोर ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है? शामिल होता है। मैं तुमसे बोलूँ था या दा का है, तो ही ऑर्डर्ड आ कप ऑफ टी, अगर तुम इसके साथ फोर लगाते हो तो बात कैसी होगी फिर? गलत होगी। कैसी होगी? गलत होगी, क्योंकि जो ऑर्डर है रिक्वेस्ट है। ठीक है, अपने पास सीधा क्या मांगते हैं? अपना ऑब्जेक्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, उसने ऑर्डर दिया काय का? एक कप चाय का। ही आस्क्ड फॉर का मतलब भी कोई होता है, क्या होता है बताओ? मांगना। क्या होता है? मांगना। अ कप ऑफ टी। अब देखो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के तुरंत बाद तो क्या नहीं आएगी? प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तुम ऑर्डर दोगे किसको? बताना पड़ेगा समबडी को। ठीक है, कोई चीज का ऑर्डर दोगे तो बताना पड़ेगा टू डू समथिंग। जैसे तुम बोलो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को क्या दिया? ऑर्डर दिया काय का? टू क्लीन द कार, कार साफ करने का। ठीक है ना, तो यहाँ प्रीपोजिशन लगा सकते हो। अब जे वाले प्रीपोजिशन का मतलब पता क्या है? जो वही प्रीपोजिशन, तो अब जे वाले इसको और इसको क्या कर रही है? आपस में रिलेट कर रही है। क्या कर रही है? रिलेट। ठीक है, तो रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन आती है। देखो रिजेम्बल का मतलब जानते हो? मिलना, शकल मिलने के सेंस में आता है। ठीक है, तो देखो रिजेम्बल के साथ ना तो बिताता है और ना टू आता है। मैं तुमसे बोलूँ सी रिजेम्बल्स विथ हर मदर, मतलब उसकी शकल है वो कैसे मिलती है? अपनी मम्मी से मिलती है। रिजेम्बल के साथ विथ अच्छा लग रहा है पढ़ने में, रिजेम्बल विथ हर मदर, तो इसके साथ क्या नहीं आएगा? विथ नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधा लिखोगे सी रिजेम्बल्स हर मदर। तो देखो रिजेम्बल आ जाएगा, रिजेम्बल के बाद सीधी क्या नहीं आ सकती? प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। बताना पड़ेगा किससे मिलती है शकल, समबडी या समथिंग। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगा सकती तुम सीधा। देखो रेडिकुल का मतलब होता है मजाक उड़ाने के सेंस में। ठीक है, मूव करने के सेंस में। ठीक है, रेडिकुल। तो देखो रेडिकुल के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, ना तो टू आएगा और ना विथ आएगा। मैं तुमसे बोलूँ सम गर्ल्स रेडिकुल हिम, मतलब कुछ लड़कियां उसका क्या उड़ाती हैं? उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, उसके बाद सीधा क्या नहीं आएगी? प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ही रेडिकुल्ड हर वाइफ, उसने अपनी पत्नी का क्या बनाया? बनाया उड़ाया, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो यार पति की तो कह रहा है।
हिम्मत कैसे हुई? पूछ लेना उसी पति से कौन से हुई उसकी हिम्मत। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे हो गई। हाँ, एक्सेप्शन होते कोई कोई, वही वाला है जो। हाँ? देखो अप्रोच के साथ क्या नहीं आता है? टू नहीं आता है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। ठीक है। अप्रोच के बाद सीधा क्या लिख सकते हो तुम? प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते, उसके बाद तुम्हें बताना पड़ेगा कोई प्लेस के पर पहुंचोगे या कोई चीज के बारे में। मैं तुमसे पूछूं, द ट्रेन इज अप्रोचिंग, सीधा क्या लिखोगे? दिल्ली, ना कि टू दिल्ली। ठीक है। अब देखो टू दिल्ली जच रहा ना, अप्रोचिंग टू दिल्ली, डेस्टिनेशन बताना है इन्हें। ठीक है ना, पर अप्रोच के साथ क्या नहीं आता है? प्रीपोजिशन नहीं आता। द ट्रेन इज अप्रोचिंग दिल्ली सीधा लिखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो एडवाइस आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ऑर्डर आ जाए। ठीक है, ये भी लिख लेना यहाँ पर, रिक्वेस्ट और ऑर्डर और लिख लेना। इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है। इनके बाद क्या नहीं आती? प्रीपोजिशन नहीं आती। तो इनको पढ़ लो एक बार कौन कौन से होते हैं। देखो रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, आस्क हो गया, बैग हो गया, इनकरेज है, इनवाइट है, टेल है। ठीक है, इन सब के बाद क्या नहीं आती? टू नहीं आता, मतलब प्रीपोजिशन नहीं आती। टू लगा के देते हैं वो ज्यादातर। ठीक है, तो ऐसा मत रखना कि टू नहीं आता, प्रीपोजिशन नहीं आती। ठीक है ना, टू इसलिए लगा कि वो ज्यादातर टू लगा के देते हैं। एडवाइज है, आज का बैग है, एनकरेज है, इनवाइट है, टेल है। तो इसके बाद तुम सीधा प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, तो बताना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा किसके लिए एडवाइस दी जा रही है, किसके लिए इनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, तो तुम बोलो आई एडवाइज, आई एडवाइज, मैंने एडवाइस दी, किसको दी बताना पड़ेगा, तो सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। हाँ, फिर बता सकते टू गिव अप स्मोकिंग, किस लिए दी? स्मोकिंग छोड़ने के लिए। है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए, सही है। ठीक है, सीधा लिखोगे क्या? आई एडवाइज देम टू गिव अप स्मोकिंग। आई टोल्ड, अब देखो जो नरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, नरेशन में पढ़ाऊंगा क्या चीज होती है। टू क्यों नहीं आता इसके साथ? ठीक है, देखो टोल्ड के साथ क्या नहीं आता है? टू नहीं आता। आई टोल्ड होगा सीधा, आई टोल्ड यू टू डू इट। ठीक है, मैंने उसे बताया क्या, यू टू डू इट। क्या हो गया? किसको है? हाँ, सही नहीं चल रही क्या तेरी? दिक्कत आ रही? पर देखो यहाँ पे, अब देखो प्रपोज आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, से आ जाए, सजेस्ट आ जाए, इन सब के साथ प्रीपोजिशन आती है। वो भी कौन सी आती है? टू। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। अब वही वाला कॉन्सेप्ट है, देखो वो पीछे थी, वो थी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब थी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो उनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही थी, उनके बाद आ रहा था सीधा क्या? ऑब्जेक्ट। यहाँ कौन सी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके बाद क्या आएगी? प्रीपोजिशन आएगी, वो भी कौन सी आएगी? टू। मैं तुमसे बोलूँ ही प्रपोज अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि इसके बाद क्या आनी थी तुम्हारे पास? प्रीपोजिशन, वो भी कौन सी आनी थी? टू। तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। मैं तुमसे बोलूँ सी रिपोर्टेड, गलत है सही है? रिपोर्ट के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लगाओ टू में, दैट टू फाइल्स वर मिसिंग। देखो आ गई मैरी। ठीक है ना, खुशी नहीं है ये? हाँ, इसमें भी खुशी ही होगी। ठीक है। हाँ, मैरी। तो देखो मैरी के साथ बताओ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? मैरी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? हम्म, तो तुमसे बोलो मैरी के साथ टू आता है या विथ आता है? बताओ। हाँ, मैरी के साथ क्या आता है बताओ? देखो मैरी के साथ दोनों नहीं आते। मैरी के साथ अकेली पत्नी ही आती। ठीक है। हाँ, ना तो टू आएगा और ना विथ आएगा। ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है ना, तो जब भी बात होगी जो होती है एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती काय के साथ? मैरी के साथ। पर बात की जाए अगर काय की? पैसिव वॉइस की। किसकी बात की जाए? पैसिव वॉइस की। तो मैरी के साथ आता है पर यहाँ पे क्या? टू।
क्या आ जाता है, टू। ठीक है ना, क्या पैसिव वॉइस में मैरिड आएगा सर। ठीक है, तो देखो ये समझा दूं तुम्हें, मैं तुमसे बोलूं ही राइट्स अ लेटर, तो बताओ जी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है? इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है ना, तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी का मतलब जानते हो, इज एम आर वॉज वर्ब। ठीक है ना, तो वो चीज बनती है कौन सी वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या बनती है, पैसिव वॉइस। अब देखो एज आ गया, इसका मतलब बी ही है। ठीक है, कौन सी फॉर्म आ रही है इसके बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या बन गया होगा, पैसिव वॉइस बन गया होगा। क्या बन गया होगा, पैसिव वॉइस। ठीक है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब देखो इसी का एग्जांपल में तो मैं समझा दूं, मैं तुमसे बोलूं राहुल मैरिड टू या विथ पूजा। बताओ सही है सेंटेंस या गलत है? प्रीपोजिशन आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, क्योंकि ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, पूजा वॉज मैरिड विथ या टू राहुल। अब बताओ, अब क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। क्योंकि देखो बी की फॉर्म आ गई और ये कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। ठीक है ना, तो अब क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ठीक है, विथ नहीं लगाओगे। देखो कोई किताब में ऐसा लिखा रहता है, पर वो छोड़ है। हाँ बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। ठीक है, मेरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेरी के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है जनरल केस में। कौन वाले में, एक्टिव वॉइस में। पर जब तुम पैसिव वॉइस वाली बात करोगे तो फिर प्रीपोजिशन आएगी, और कौन सी आएगी, टू आएगी। ठीक है, क्या, बस खत्म ही हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे।